सब पहला नाम है कि लॉरेंस बिश्नोई डॉन नहीं है, वो हीरो है, देश का हीरो है। देश का हीरो है लॉरेंस। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सलमान से पहले मुनव्वर फारूकी का नंबर आया है। देश का एंटी इंडिया जो बांटने का काम कर रहा है खालिस्तानी, उसको साफ कर रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, कनाडा में निझर मारा, वो एक नंबर मोस्ट वांटेड आतंकवादी था भारत का। जो सुशांत को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन बाबा सिद्दीकी मामले में 3 इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो चुकी है और बिहार की जनता अभी भी इन चीजों पे बोलना नहीं चाह रही है। बिल्कुल सारा विवाद हो रहा है, उस टाइम से तो ये सब सारा शांत हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये सलमान खान की वजह से इतना तितिमा हो रहा है। कहीं ना कहीं सारा जिम्मेवारी सलमान खान के ऊपर जाता है। यूथ में डर नहीं, पूरे देश की जनता में ही डर है। मेरे देश की जनता में डर है। आप जितने भी लोगों के पास माइक लेके जाएंगे ना, कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। अगर वो फेवर में बोलेंगे तो भी वो गलत साबित होंगे, अनफेवर में बोलेंगे तो भी गलत होंगे। तो इसलिए बोलने का लॉरेंस बिश्नोई का बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, तो हमको लगता है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए और सारा विवाद खत्म हो जाएगा। माफी। और जहाँ तक बात है लॉरेंस बिश्नोई का, तो वो जिस तरह से जेल के अंदर में रह के किसी का हत्या करवा के अपने पर आरोप ले रहे हैं, तो ये तो दयनीय विषय है, इसमें तो विचार करना चाहिए लोगों को। सलमान खान कब मांगेंगे? वो ईगो पे रुके हुए हैं, वो नहीं मांगेंगे इसका भुगतान। लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज है, वो बोले कि मेरे मंदिर पर आकर माथा टेक लीजिए, माफी मांग लीजिए, हम माफ कर देंगे। उसका इतना बड़ा दिल है। नमस्कार, मैं आपकी प्यारी आरती एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24/7। आज देश में जो सबसे अधिक प्रचलित गाना चल रहा है, वो गाना यही चल रहा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सलमान से पहले मुनव्वर फारूकी का नंबर आया है। जो युवाएं हैं ये गीत गा रहे हैं कि पहले सलमान को नहीं, पहले मुनव्वर फारूकी टारगेट होंगे। तो आइए, कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या ये मामला में कितनी सत्यता है, क्या बोल रहे हैं, आइए कुछ युवाओं से सुनते। क्या भैया सही है क्या गाना आप लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं? हाँ सही है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सलमान से पहले मुनव्वर फारूकी का नंबर आया है। देखिए, मुनव्वर फारूकी है जो माफी मांग लिए हुए हैं। वो सीता जी के नाम पर कुछ अपशब्द बोले हुए थे, सीता जी के नाम पे अपशब्द बोले थे वो, तो उसके लिए वो माफी मांग लिए हैं। लेकिन यहाँ बात रह गया कि सलमान खान का ईगो ध्वस्त नहीं हो रहा है अभी तक। सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो वो आगे देखेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई सब पहला नाम है कि लॉरेंस बिश्नोई डॉन नहीं है, वो हीरो है, देश का हीरो है। देश का हीरो है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, किस लिए हीरो है मानते हैं? देश का एंटी इंडिया जो बांटने का काम कर रहा है खालिस्तानी, उसको साफ कर रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, कनाडा में निझर मारा, वो एक नंबर मोस्ट वांटेड आतंकवादी था भारत का, जो खालिस्तानी था। वो मारा तो वहाँ का कनाडा जांच करवाया एजेंसी, तो कह रहा कि यहाँ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तो हमारा जो खालिस्तानी जो एंटी इंडिया चला रहा है, उसको सफाई कर रहा है, तो हीरो ना हुआ देश का, तो वो डॉन हो गया। हीरो सलमान खान ही बुलावा आया, माता ने बुलाया है, तो बहुत धार्मिक फिल्म है और इस पर तो अरे बाबा आप समझ नहीं पा रहे हैं। सलमान खान ना हीरो नहीं है, जीरो है। सलमान खान हीरो, आप लोग ही गाना बना रहे हैं। हाँ। गाना आखिर कौन बना रहा है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और सलमान खान से पहले मुनव्वर फारूकी का नंबर आया है। मुनव्वर फारूकी माफी मांग लिए हुए हैं, माफी मांग चुके। सलमान खान कब मांगेंगे? वो ईगो पे रुके हुए हैं, वो नहीं मांगेंगे इसका भुगतान। लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज है, वो बोले कि मेरे मंदिर पर आकर माथा टेक लीजिए, माफी मांग लीजिए, हम माफ कर देंगे। उसका इतना बड़ा दिल है, जो अपने बच्चे के खो के जो हिरन है, उसका माँ है। करनी सेना का एक नया मोड़ आ गया। करनी सेना बोल रही है कि हम 1,111,00,000 रुपया देंगे, जो सर लाकर दे देगा हमें। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? जो हमें लॉरेंस बिश्नोई का सर लाकर दे देगा। देखिए, इन्होंने बात किया हीरो का, और जिस तरह से हत्या पे हत्या हो रहा है, अपने सर पे ले रहे हैं, तो संविधान को नहीं मान रहे। वो देश में संविधान चलता है, संविधान से लोग चलते हैं, संविधान को कहीं ना कहीं नहीं मान रहे। वो संविधान से देश चलेगा ना, कि आप कोई पद पे नहीं है, आप कोई संसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कानून पद पे नहीं है, आप किस तरह से हत्या? ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मुस्लिम को लेकर टारगेट कर रहे हैं। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का लहू इस देश में है, सारे लोगों का अधिकार है बोलने का। और जहाँ तक बात है लॉरेंस बिश्नोई का, तो वो जिस तरह से जेल के अंदर में रह के किसी का हत्या करवा के अपने पर आरोप ले रहे हैं, तो ये तो दयनीय विषय है,
इसमें तो विचार करना चाहिए लोगों को। जागरूकता है, लोग क्या है, देश के हीरो है। हाँ, देश का हीरो है जो, हाँ, इस देश में दो पक्षी है। जो एक पक्ष आतंकवादी को मरने पर रोता है, यहाँ खालिस्तानी को सफाई कर रहा है, तो वो हीरो नहीं होगा तो वो आतंकवादी होगा? नहीं, यहाँ जीरो सलमान खान है। बॉडीगार्ड फिल्म बनाया था, वो बॉडीगार्ड खुद अभी रखना पड़ रहा है, 2-2 करोड़ का गाड़ी ले रहा है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, रिया चक्रवर्ती निशाने पे है क्या? रिया चक्रवर्ती जो बोलेगा वो निशाने पर है। जो बोलेगा वो निशाने पे है क्या? जो बोलेगा वो निशाने पे है। किसके मस्तिष्क? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो बोलेगा वो निशाने पे है। तो कहा नहीं जा सकता कि कौन है निशाने पे, कौन नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे इस मैटर में। कहीं ना कहीं वो भी गंभीर रूप से डरे हुए हैं कि खतरा ना बन जाए, अपनी ध्यान रखते हुए लोगों को बोलना पड़ा। क्या लग रहा है भैया जी? क्या लॉरेंस बिश्नोई क्या है? डॉन है, गुंडा है, मवाली है, माफिया है, भगत सिंह है, प्रधानमंत्री बनने वाले, क्या है? क्या न्यूज़ चैनल के द्वारा तो कहा जा रहा है वो एक अपराधी है, जेल में है, तो अपराधी उनको मानते हैं। और बात रही कि ये सलमान खान उसका मैटर, तो इसमें है कि लॉरेंस बिश्नोई का बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, तो हमको लगता है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए और सारा विवाद खत्म हो जाएगा। माफी मांग लेना चाहिए तो विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं झुकेंगे नहीं वो। झुकेंगे नहीं तो फिर तब तो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो चाहते हैं अगर जब इसमें सक्षम है तो वो अपने हिसाब से करेंगे। करनी सेना की नई एंट्री हो चुकी है। करनी सेना कह रही है कि हम 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे जो लॉरेंस बिश्नोई का सर ला कर देगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली हमको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अच्छे से मालूम ही नहीं है कि कौन है, मतलब कि क्या है, किन मैटर पे आप लोगों को जानकारी होता है? अभी मुद्दा जो काफी चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, आप बोल रहे हैं पता ही नहीं है कुछ, किन मुद्दों पे? अरे हम तो कोई मेन बात है कि उससे वजह से हमको कोई मतलब ही नहीं था। हम जो एक्चुअली इकोनॉमिक जेनेटिक रहता है उससे ना हमको मतलब उतना, उसके बारे में कुछ मतलब ही नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है, यही ना? उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, मतलब कि क्या है, मतलब कि क्या कर रहा है, उसके बारे में हमको एक्चुअली मालूम नहीं है। मालूम होना चाहिए था। आइए कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश। लॉरेंस बिश्नोई पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे जिसके बारे में नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अगर नॉलेज भी है तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। देखिए, तो डर रहे हैं क्या? डरता क्या? जब सलमान खान जैसे लोग सेफ नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्या बात बोलते हैं आप? तो डर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ में भी डर अब धीरे धीरे देखा जा रहा है। यूथ में डर नहीं, पूरे देश की जनता में ही डर है। देश की जनता में डर है। आप जितने भी लोगों के पास माइक लेके जाएंगे ना, कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। अगर वो फेवर में बोलेंगे तो भी वो गलत साबित होंगे, अनफेवर में बोलेंगे तो भी गलत होंगे। तो इसलिए बोलने का महत्व नहीं बनता। आपको बिल्कुल ही पता नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई नहीं, मेरे को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता। इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। बहुत सारे यूथ हैं हमारे जो डर भी रहे हैं कि बोलने से कतरा रहे हैं कहीं ना कहीं कि कहीं खतरा ना बन जाए। जब सलमान खान सेफ नहीं है तो आखिर हम लोग कैसे सेफ हों? और भी कुछ लोगों से ये बात करना चाहेंगे हम कि सर पे उनके इनाम रखा गया है। बताइए भैया, करनी सेना का नया एंट्री हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई मामले में। करनी सेना कह रही है कि 1 करोड़ रुपया देंगे जो लॉरेंस बिश्नोई का सर ला कर दे देगा। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, करनी सेना एंट्री किए हैं, उनका अध्यक्ष क्या हुआ था, लेकिन अभी जो भी मैटर है अभी लॉरेंस बिश्नोई पर पूरा तरीके से जांच चल रहा है। ओके हो जाने के बाद अगर वो है तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी सरकार, कार्रवाई करेगी। उनके बेटा जो है उनका कहना है कि लड़ाई अभी बाकी है। तो क्या लगता है, सच में लड़ाई अभी बाकी है क्या? ये सारा विवाद हो रहा है, उस टाइम से तो ये सब सारा शांत हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये सलमान खान की वजह से इतना तितिमा हो रहा है। कहीं ना कहीं सारा जिम्मेवारी सलमान खान के ऊपर जाता है। हमारा सोच तो यही है। रिया चक्रवर्ती अगली टारगेट हो सकती है क्या? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के गर्लफ्रेंड, हाँ। वो सब लड़की नहीं है, वो सब बेकार है। किसी मर्डर केस में है वो। हमारे बिहार के बहुत अच्छे कलाकार का कहना है कहीं मर्डर में उसका हाथ है। सुशांत को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन बाबा सिद्दीकी मामले में 3 इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो चुकी है और बिहार की जनता अभी भी इन चीजों पे बोलना नहीं चाह रही है, बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो आइए हम जानने की कुछ लोगों से कोशिश करें। क्या लगता है भैया, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला,
उनको इंसाफ नहीं मिला। बाबा सिद्दीकी जब मरे तो 3 गिरफ्तार हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिहार का पब्लिक है, जागरूक है, जल्दी बिहार से कोई किसी को मौका नहीं मिला था। सुशांत सिंह चमकता हुआ हीरा थे और उनको मार दिया गया और एक रूप से दूसरा एक मनगढ़ंत कहानी बनाया गया, तो उस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उसकी सही निष्पक्ष रूप से जाँच होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी में कैसे, आखिर बाबा सिद्दीकी में 3 गिरफ्तार हो गए, सुशांत सिंह का आज तक कोई भी कुछ भी निकल के सामने क्यों नहीं आया? बॉलीवुड का एक तरफा चेहरा क्यों सामने आया है? बात तो सही है, ये जो है सही। मरने के बाद भी कोई क्यों नहीं गया था? बहुत कम लोग थे जो उनके गए थे वहाँ पर शमशान में उनको देखने के लिए, उनके लाश को देखने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो बॉडी भी सही से दिखाया नहीं गया पारदर्शी रूप से, उसके बाद दिखाया भी गया बाद में तो सही जांच नहीं हुआ, तो इस तरह से एक तरफा से तो क्या बोल रहे हैं बाबा आप लोग? जानकारी आप लोग को बिल्कुल नहीं है। अवेयरनेस की कमी जनता में दिख रही है। देखिए, अगर कोई अन्य राज्य होता, अगर बिहार के सुशांत सिंह राजपूत ना होकर अगर हरियाणा के रहते, दिल्ली के रहते, तो जनता अभी टूट पड़ती। लेकिन बिहार की जनता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बिहार की जनता अभी जो है गरीबी जूझ रही है, भ्रष्टाचार से जूझ रही है। सभी का कारण शायद यही है कि अवेयरनेस की कमी है।